उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों को अगर देखें तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो अपने तर्ज पे जो है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अभी वक्त 1 साल बाकी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो वो भी इनकी तरह से तैयारी कर रही है। सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि एमआईएम इस बार किसके साथ गठबंधन करेंगी। गठबंधन के सवाल पर जो तो ये बात कही जा रही थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ एमआईएम का गठबंधन हो सकता है, लेकिन सीधी तौर पर इसके ऊपर भी एक स्पॉट लग चुका है कि वहाँ से भी गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, वक्त ऐसे ही होता है कि शुरुआत में ये लोग गठबंधन नहीं करते हैं, लेकिन जब वोटों की जब ज़रूरत होती है, जिस तरह से बिहार के अंदर हो रहा है, तो पीछे भी पड़ जाते हैं। तो अब राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये अंकुश लग चुका है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ एमआईएम का गठबंधन नहीं होने वाला है। कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीम लीडर ने इसके ऊपर मुहर लगा दी है। दूसरी बात, यहाँ पर शौकत अली साहब ने ये बात साफ तौर पे कही है कि अगर गठबंधन नहीं होता है किसी के साथ तो कोई मसला नहीं, वो आने वाले दिनों के अंदर जनता के साथ गठबंधन करके मजबूत गठजोड़ करके चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर उनका फैसला सीधी तौर पर साफ है कि दलित और मुस्लिम एकता के साथ चलेंगे और यही राजनीतिक तौर पर यहाँ पर उनको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर ये बात सामने आती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से अगर गठबंधन होता है तो लिमिटेड सीटें उनको मिलेंगी और उन लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर सीटें नहीं मिलती है, गठबंधन नहीं होता है, तो एमआईएम 200 से ज़्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगी। तो मेरा मानना तो ये भी है कि 403 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े जाएँ और इन लोगों को दिखाया जाए कि जो लोग जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी हो, जो एमआईएम को हल्के में ले रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक स्थिति है सूबे के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, वो काफ़ी कमज़ोर है। यह हम और आप तमाम ही जानते हैं। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की अगर बात की जाए तो उनकी भी एक अपनी अलग तरह से मशीनरीज काम कर रही हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर। लेकिन एक वक्त ऐसा भी ज़रूर था जब इन्होंने जो तो सत्ता से बेदखल होने के बाद ये कहा था कि मुस्लिमों ने उनको वोट नहीं दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर फिर एक बार पासा वैसा ही पड़े और बहुजन समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें तो वो अपने तर्ज पे जो तो चुनाव अगर लड़ जाती है, वाकई में अगर 200 सीट की जगह 100 सीट भी अगर उतार देती है, तो समाजवादी पार्टी जो सत्ता के ख्वाब देख रही है वो जो है तो फिर एक बार 27 से 5 साल आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।